खजुराहो का मंदिर जो है, क्योंकि जब भी सेक्स को लेकर लोग अनकंफर्टेबल होते हैं बात करने में, तो कहते हैं देखो भाई प्राचीन जमाने में वहाँ मंदिर थे। प्राचीन सभ्यता में दिखता है अलग अलग मूर्तियां जो होती हैं जिनको लेकर अब लोग अब असहज होते हैं। उस जमाने में लोग सहज थे। वो क्यों थे, वो क्यों प्रिंट किए गए थे, उनके मायने क्या थे, और क्या उस समय भी प्राचीन भारत में लोग इतने ही शर्मीले, संकोची या इतने ही इस पे नुस्ख निकालने वाले थे जितने आज हैं? आई एम श्योर कि एट सम पॉइंट ज़रूर उस तरह की सोसाइटी रही होगी, क्योंकि देयर वर ऑलवेज पीपल जो ज़्यादा एक तरफ मानते थे और दूसरे जो दूसरी तरह मानते हैं। सो देयर इज ऑलवेज पीपल लाइक दैट। खजुराहो के मंदिर पर्टिकुलरली बने थे अबाउट 1000 years ago, 1100 years अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप उन मूर्तियों को देखो, देयर अबाउट 5% शायद जो एक्चुअली ग्रुप सेक्स के बारे हैं। द रेस्ट ऑफ देम डोंट लुक इट, लेकिन दोज वंस एक्चुअली वो ज़्यादा इरोटिक हैं जो आपको लगता नहीं है कि वो हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो अब फॉर इंस्टेंस जो मैं गर्डल के मिखला की बात कर रही थी, हमारी जो जैन लिटरेचर है, बहुत ऑफन यू रीड कहानियों में देन द लेडीज़ केम विद देयर जिंगलिंग गर्डल्स लिखा होता है। अगर आपको नहीं उसका मतलब पता, यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स, राइट? उसी तरह अ लॉट ऑफ द मूर्तिज ओवर देयर you don't understand what it means, but the idea is कि ये सब चीज़ आपके erotic pleasure को represent करती हैं, ये सब मूर्तियाँ किसी ना किसी तरह। and that erotic pleasure was very important, क्योंकि जो नॉर्मल घर थे वो तो रही नहीं। आई मीन इट्स मोस्टली अब टेम्पल्स सर्वाइव किया ना फ्रॉम 1000 years ago। जो नॉर्मल लोगों के घर थे वो तो खैर they've been destroyed now, but everybody would have had a couple of these sculptures outside their house. It was supposed to show barakat. Love making showed that it is it's for growth and prosperity. So ये सब घरों के बाहर there would have been a couple of these statues. वो हमसे ज़्यादा लिबरल थे वो लोग। They believed differently. हमारे it's not about liberal. It's about the fact कि they believed कि ये अच्छी चीज़ है या ये necessary है।